क्या रावण आज भी जिंदा है? श्रीलंका क्या छुपा रही है पूरी दुनिया से? क्या रावण के जिंदा होने का प्रमाण वैज्ञानिकों ने खोज लिया? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है लंकापति रावण की, लेकिन वह रावण जो आप रामायण में पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल अलग है। क्या आपको पता है कि रावण आज भी जिंदा है? जी हाँ, जिंदा है और उसका शरीर आज भी धरती पर मौजूद है। और यह कोई कहानी नहीं, यह वह सच है जिसे श्रीलंका सरकार, भारतीय पुरातत्व विभाग और नासा तक छुपाना चाहता है। दोस्तों, साल 2025 में श्रीलंका के जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। श्रीलंका सरकार ने एक सीक्रेट मिशन चलाया था, नाम था ऑपरेशन लंकेश्वर। इस मिशन में 28 वैज्ञानिक और 14 आर्कियोलॉजिस्ट और श्रीलंका आर्मी की स्पेशल फोर्स शामिल थी। इन सबको एक काम सौंपा गया था, श्रीलंका के मध्य जंगलों में बनी उस गुप्त गुफा तक पहुंचना था जहां रावण का असली शरीर आज भी रखा हुआ है। यह गुफा कहां है? भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह गुफा है श्रीलंका के सिंह राजा रेन फॉरेस्ट के अंदर, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई सैटेलाइट फोटो भी नहीं ले पाया। इस जगह का नाम स्थानीय आदिवासी कोटेक कंधा बोलते हैं, यानी राक्षसों की पहाड़ी। यह पहाड़ी समुद्र तल से 11,300 फीट ऊंची है और यहाँ का तापमान हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पहाड़ के अंदर का तापमान हमेशा 33 डिग्री रहता है, ठीक वैसा ही जैसा इंसान के शरीर का नॉर्मल तापमान होता है। अब सवाल यह उठता है कि रावण का शरीर यहाँ कैसे पहुँचा? रामायण में तो लिखा है कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और उसका शव विभीषण को सौंप दिया गया, लेकिन सच कुछ और है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो रावण की मृत्यु नहीं हुई थी। रावण के प्राण उसके नाभि में थे और ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक उसकी नाभि में अमृत की बूंद रहेगी वह मरेगा नहीं। राम जी ने यह बात जान ली थी, इसलिए उन्होंने विभीषण से कहा था, इसके शव को लंका से दूर ले जाओ और ऐसी जगह छुपा दो जहां कोई इंसान कभी ना पहुंच सके। विभीषण ने अपने सबसे विश्वास पात्र राक्षस सेनापति माल्यवान को यह काम सौंपा। माल्यवान ने रावण के शरीर को एक सोने के ताबूत में रखा जिसकी लंबाई थी पूरे 18 फीट 6 इंच और चौड़ाई 6 फीट। इस ताबूत पर एक खास लेप लगाया गया था जिसे राक्षस कालामृत संजीवनी लेप कहते थे। यह लेप इतना खास था कि यह शरीर को हजारों साल तक सड़ने नहीं देता और धीरे धीरे शरीर को फिर से जिंदा करने की ताकत रखता था। फिर माल्यवान ने रावण के शरीर को लेकर श्रीलंका के सबसे घने जंगल में प्रवेश किया। उसने 9 रात और 9 दिन तक लगातार चलकर कोटेकंडा पहाड़ी पर एक गुफा बनाई जिसका मुहाना सिर्फ 11 इंच चौड़ा था, लेकिन अंदर वह गुफा 3 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। उस गुफा में उसने रावण का ताबूत रखा और गुफा के चारों तरफ 9 लेयर की सुरक्षा बनाई। पहली लेयर जहर वाले सांप, दूसरी खून पीने वाली चमगादड़ और तीसरी हवा में जहर घोल देने वाला धुआं और चौथी 10 हाथी जितनी ताकत वाले राक्षस प्रेत और 5वीं ऐसी आवाज़ जो सुनते ही इंसान पागल हो जाए और 6ठी भ्रम की दीवारें जो रास्ता बदलती रहती है और 7वीं बिजली गिराने वाले बादल और 8वीं जमीन जो अचानक खुल जाती है और 9वीं समय का चक्र जो भी अंदर जाता है उसका 1 मिनट बाहर के 1 साल के बराबर हो जाता है। इन 9 लेयर को पार करना आज तक किसी इंसान के बस में नहीं था, लेकिन साल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया।